जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। पंच परगना क्षेत्र सिल्ली, बुंडू, बरेंदा, राहे और तमाड़ में मानसून की सक्रियता और पिछले 2 दिनों की अच्छी बारिश से खेतों में पर्याप्त पानी जमा हो गया है, जिससे धान की रोपाई के कार्य ने रफ्तार पकड़ ली है। कृषि विशेषज्ञों ने वर्तमान मौसम को धान की खेती के लिए बेहद अनुकूल बताया है और समय पर हो रही इस रोपाई से किसान इस वर्ष बेहतर पैदावार की उम्मीद कर रहे हैं। खेती किसानी शुरू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में खेतिहर मजदूरों को रोजगार मिलने लगा है और कृषि सामग्री की दुकानों पर भीड़ बढ़ने से स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिली है। भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाताओं को सत्यापन के लिए 2 प्रतियों में गणना फॉर्म दिए जा रहे हैं, जिसमें नाम, पता और जन्मतिथि जैसी जानकारियां स्पष्ट भरनी है। फॉर्म के साथ उम्र के आधार पर अलग अलग नियम तय किए गए हैं, जिसके तहत 1987 से पहले, 1987 से 2004 के बीच और 2004 के बाद जन्मे मतदाताओं को पदानुसार अपने व माता पिता के प्रामाणिक दस्तावेज देने होंगे। मतदाताओं को फॉर्म भरने के बाद उसकी एक प्रति स्वप्रमाणित दस्तावेजों के साथ BLO के पास जमा करनी है और दूसरी प्रति पावती रिसीविंग के रूप में अनिवार्य रूप से अपने पास सुरक्षित रखनी है। खरसावा के आमदा पावर सब स्टेशन क्षेत्र में पिछले 1 सप्ताह से जारी बिजली कटौती के बीच शनिवार और रविवार को करीब 20 घंटे आपूर्ति ठप रही, जिससे स्थानीय लोग उमस भरी गर्मी में बेहाल रहे। बिजली विभाग के अनुसार लगातार हो रही बारिश और मेघ गर्जन के कारण 2 दिनों में 5 अलग अलग स्थानों पर इंसुलेटर पंचर हो गए और मुख्य लाइन में भी तकनीकी फॉल्ट आ गया। बिजली गुल रहने से बच्चों की पढ़ाई, घरेलू कामकाज और छोटे कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, जिस पर सहायक अभियंता विदेश माझी ने तकनीकी खराबियों को जल्द दुरुस्त कर नियमित आपूर्ति बहाल करने का भरोसा दिया है। पर्यटन नगरी घाटशिला में लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद नियमित सफाई न होने से नालियां जाम हैं, जिससे बारिश का पानी सड़कों पर बहने के कारण आम जनता और स्कूली बच्चों को भारी परेशानी हो रही है। रूर्बन मिशन के तहत काशिदा और धर्मबहाल जैसी पंचायतों में कचरा संग्रह व निष्पादन केंद्र के भवन तो तैयार कर लिए गए हैं, लेकिन प्रोसेसिंग मशीनें न लगने के कारण ठोस कचरा प्रबंधन की योजना अधूरी पड़ी है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और विधायक सोमेश चंद्र सोरेन ने समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रशासन से बात करने का भरोसा दिया है और शहर को क्लीन व ग्रीन बनाने के लिए आम नागरिकों से भी सहभागिता की अपील की है। पश्चिमी सिंहभूम के बंदगांव प्रखंड स्थित नव प्राथमिक विद्यालय लगोरा का भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है, जिससे 45 से अधिक बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर हैं। विद्यालय में केवल एक पारा शिक्षक कार्यरत है और यहाँ पिछले 4 वर्षों से जलमीनार खराब होने, शौचालय न होने तथा जर्जर रसोई घर जैसी बुनियादी सुविधाओं का भारी अभाव है। ग्रामीणों ने बैठक कर प्रशासन से नया भवन बनाने और शिक्षकों की नियुक्ति की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है, जिसके बाद विभाग ने मामले की जानकारी वरीय अधिकारियों को देकर वैकल्पिक व्यवस्था शुरू करने की बात कही है। लोहरदगा जिले के कुल्लू प्रखंड की लावागाई पंचायत में वर्षों तक प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाने के बाद भी जब सड़क नहीं बनी, तो ग्रामीणों ने खुद ही श्रमदान कर 2 किलोमीटर लंबी जर्जर कच्ची सड़क की मरम्मत कर दी। यह महत्वपूर्ण सड़क आधा दर्जन गांवों को जोड़ती है, जिसकी बदहाली के कारण बरसात में पैदल चलना भी मुश्किल था और किसानों व छात्र छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। एक स्थानीय स्कूल संचालक के सहयोग से मिले 50 ट्रैक्टर मोरम और डस्ट की मदद से ग्रामीणों ने मिलकर सड़क को समतल व आवागमन के योग्य बनाया और प्रशासन से इसके स्थायी निर्माण की मांग की। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने हजारीबाग के बरकठा में 117.68 एकड़ जमीन पर यथास्थिति बहाल करते हुए बरही एसडीओ द्वारा 118 रैयतों की 40 साल पुरानी जमाबंदी रद्द करने के गैर कानूनी आदेश पर रोक लगा दी है। रैयतों के अधिवक्ताओं ने दलील दी कि जिस निजी प्रतिवादी के दावे को 1984 में ही प्रमंडलीय आयुक्त ने खारिज कर दिया था, एसडीओ ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उसी के नाम पर नई जमाबंदी दर्ज कर दी थी। इसी प्रकार के एक अन्य मामले में हाईकोर्ट ने कोडरमा जिले की 9 एकड़ रैयती जमीन के विवाद पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को मूल पेरेंट रजिस्टर अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की एकल पीठ ने हजारीबाग के बरकठा में 117.68 एकड़ जमीन पर फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।
अदालत ने बरही के एसडीओ द्वारा नियमों के खिलाफ जाकर 118 रैयतों की 40 साल पुरानी जमाबंदी को अचानक रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार जिस निजी प्रतिवादी के दावे को 1984 में ही प्रमंडलीय आयुक्त ने खारिज कर दिया था, एसडीओ ने उसी के नाम पर नई जमाबंदी दर्ज कर दी थी, जिसके खिलाफ रैयतों ने हाईकोर्ट की शरण ली है। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल अंतर्गत चांडिल में 6 से 12 जुलाई 2026 तक आवश्यक मरम्मत कार्यों के लिए 1 सप्ताह का संयुक्त रोलिंग ब्लॉक लिया गया है। इस ब्लॉक के कारण आसनसोल, आद्रा, पुरुलिया, टाटानगर और मिदनापुर रूट की कई मेमू व पैसेंजर ट्रेनों को अलग अलग तिथियों पर रद्द, शॉर्ट टर्मिनेट या रीशेड्यूल किया गया है। रेलवे प्रशासन ने खड़गपुर हटिया एक्सप्रेस सहित कुछ ट्रेनों को देरी से चलाने का निर्णय लिया है और यात्रियों से अपील की है कि वे संशोधित समय सारिणी देखकर ही यात्रा की योजना बनाएं। देवघर के अंजुला मेंशन में बिल्डर एसोसिएशन और संताल परगना चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की एक संयुक्त बैठक आयोजित हुई, जिसमें भवन निर्माण क्षेत्र से जुड़ी प्रशासनिक जटिलताओं पर गहरी नाराजगी जताई गई। बैठक में वक्ताओं ने हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद एलपीसी प्रमाण पत्र की अनिवार्यता और अंचल अधिकारी को द्वारा सत्यापन की नई व्यवस्था को रजिस्ट्री प्रक्रिया में अनावश्यक बाधा बताते हुए इसे हटाने की मांग की। संघों ने म्यूटेशन, फायर एनओसी और नगर निगम में बिल्डर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रियाओं को ऑनलाइन व सरल बनाने की मांग की है और इन सभी मुद्दों को लेकर जल्द ही उपायुक्त डीसी से मिलने का निर्णय लिया है। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया में जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया, जहां 18 से 20 हाथियों के झुंड ने माडा बांध में फसलों और पौधों को नष्ट किया, वहीं एक अन्य हाथी ने गानगुली लकड़ी मिल की दीवार तोड़ दी। शनिवार की शाम रामलाल नाम का एक इकलौता जंगली हाथी श्रीराज उद्योग राइस मिल का मुख्य दरवाजा धकेलकर अंदर घुस गया, जहां उसने 2 बोरी चावल खाया और काफी अनाज बर्बाद कर दिया। वन विभाग की क्विक रिस्पांस टीम ने मौके पर पहुंचकर पटाखे फोड़कर और मशाल जलाकर हाथियों को खदेड़ा और वर्तमान में मोहनडूंगरी जंगल के पास हाथियों के झुंड पर नजर रखी जा रही है। गुमला के पुलिस अधीक्षक एसपी खारिस बिन जमा ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जिला आदेश संख्या 474/2026 के तहत तत्काल प्रभाव से 8 पुलिस अधिकारियों का तबादला किया है। इस फेरबदल के तहत आशीष केशरी को कामदारा, अंकित राज को पालकोट और शिल्पा कुजूर को महिला थाना का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है, जबकि बढ़ते अपराध वाले क्षेत्रों के वर्तमान थानेदारों को हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया गया है। लाइन हाजिर किए गए अधिकारियों में से तरुण कुमार को नक्सल शाखा का दायित्व सौंपा गया है और एसपी ने सभी स्थानांतरित अधिकारियों को तुरंत नए पद पर योगदान करने का सख्त निर्देश दिया है। झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राज्य में रिम्स 2 की स्थापना को कैबिनेट और विधानसभा सत्र से मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का उद्देश्य गरीब, आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को राज्य के भीतर ही आधुनिक व गंभीर बीमारियों का मुफ्त या किफायती इलाज उपलब्ध कराना है। इस ऐतिहासिक फैसले और स्वास्थ्य मंत्री के प्रयासों की जनता व जनप्रतिनिधियों ने चौतरफा सराहना की है तथा इसे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के कल्याण के लिए एक मील का पत्थर बताया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने स्वास्थ्य मंत्री के रिम्स पार्ट 2 के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मौजूदा रिम्स पार्ट 1 में डॉक्टरों, दवाइयों और बेड की भारी कमी है, इसलिए सरकार ने आलीशान भवन का सपना दिखाने के बजाय पहले वर्तमान व्यवस्था को दुरुस्त करे। उन्होंने कैग की रिपोर्ट और अदालती टिप्पणियों का हवाला देकर स्वास्थ्य विभाग में हजारों रिक्त पदों तथा निजी अस्पतालों की मनमानी पर चिंता जताई और कहा कि जब तक बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत नहीं होती, तब तक नई घोषणाएं केवल एक छलावा हैं। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM के नेता देवेंद्र नाथ महतो ने 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में बिना कट ऑफ मार्क्स और सदस्यों के हस्ताक्षर के जारी होने तथा OMR शीट वायरल होने जैसी गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। उन्होंने 18 से 20 जुलाई 2026 तक होने वाली मुख्य परीक्षा को तत्काल स्थगित करने की मांग की है, क्योंकि इसकी तिथियां JSSC, UPSC और नेट जैसी अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं से टकरा रही हैं, जिससे अभ्यर्थियों को समान अवसर नहीं मिल पाएगा। देवेंद्र नाथ महतो ने इस पूरी चयन प्रक्रिया की उच्चस्तरीय CBI जांच कराने की मांग की है और चेतावनी दी है कि युवाओं के हित में न्याय न मिलने पर संगठन व्यापक जनांदोलन करेगा। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। तेहरान में ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और उनके परिवार के 4 सदस्यों के अंतिम संस्कार के दूसरे दिन लाखों की भीड़ उमड़ी, जहां अमेरिका और इजरायल के खिलाफ प्रतिशोध के नारे गूंजते रहे।
सुरक्षा कारणों और इजरायल से मिली धमकियों के चलते उनके बेटे और नए सर्वोच्च नेता मुजतबा खामेनेई इस 6 दिवसीय अंतिम संस्कार समारोह में शामिल नहीं हो रहे हैं। ईरान के संसद अध्यक्ष और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने इस भारी जनसैलाब को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताया है, जबकि यह घटना पिछले महीने अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए हुए 14 सूत्रीय समझौते के बाद सामने आई है। दुनिया का सबसे दुष्ट व्यक्ति ट्रंप अब तक जीवित क्यों है? अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में गूंजा ये सवाल। आर्मेनिया स्थित ईरानी दूतावास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वन शॉट एक ही गोली में ईरानी नेतृत्व को खत्म करने वाले बयान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिका के पास न सभ्यता है और न इतिहास, और किसी इंसान को तो मारा जा सकता है लेकिन उसके आदर्शों को नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में उमड़ी भीड़ पर अचरज जताते हुए दावा किया था कि अमेरिका चाहे तो बचे हुए ईरानी अधिकारियों को एक शॉट में खत्म कर सकता है, लेकिन वे बातचीत का विकल्प खुला रखना चाहते हैं। 28 फरवरी को अमेरिकी इजरायली हमले में मारे गए खामेनेई के अंतिम संस्कार की एक सप्ताह लंबी प्रक्रिया जारी है, जिसे ईरानी सरकार घरेलू एकजुटता, धार्मिक आस्था और राजनीतिक प्रतिरोध के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में आयोजित कर रही है। लाल सागर में यमन के हूती नियंत्रित तटीय शहर हुदैदा के पास एक अज्ञात हथियारबंद समूह ने एक मालवाहक जहाज पर हमला किया है, जिसकी पुष्टि ब्रिटिश सेना UKMTO ने की है। इस हमले की जिम्मेदारी फिलहाल किसी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन ये घटना हूती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर में जहाजों पर फिर से हमले शुरू करने की धमकी के बीच हुई है। क्षेत्र में बढ़ते तनाव और सोमाली डाकुओं की सक्रियता के कारण कई शिपिंग कंपनियों को स्वेज नहर के बजाय अफ्रीका के दक्षिणी छोर से लंबा चक्कर लगाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। पंजाब के आगामी 2027 विधानसभा चुनावों से ठीक पहले हुए नगर निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी (आप) ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए होशियारपुर नगर निगम की 50 में से 35 सीटों पर एकतरफा जीत दर्ज की है। शिरोमणि अकाली दल (SAD) के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल का गढ़ माने जाने वाले जलालाबाद नगर परिषद में भी (आप) ने अपना दबदबा कायम करते हुए 17 में से 12 सीटों पर ऐतिहासिक जीत हासिल की है। इस बड़ी जीत ने राज्य के राजनीतिक समीकरणों को बदल दिया है, जिसमें होशियारपुर में कांग्रेस को 9 व भाजपा को 3 सीटें मिली। वहीं इससे पहले मई महीने में भी (आप) ने कई नगर निकायों में शानदार जीत दर्ज की थी। मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते पेड़ गिरने की अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई है, जिससे पिछले एक सप्ताह में इस कारण मरने वालों की संख्या 3 हो चुकी है। मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट और भारी जलभराव की स्थिति को देखते हुए बृहन्मुंबई नगर निगम BMC ने 6 जुलाई 2026 सोमवार को शहर के सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी है। तेज हवाओं और खराब दृश्यता के कारण मुंबई एयरपोर्ट का रनवे 1 घंटे के लिए बंद करना पड़ा, जिससे कई उड़ानें रद्द और डाइवर्ट हुईं, जबकि शहर के कुछ इलाकों में 300 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई है। विदेश मंत्रालय (MAC) ने सोशल मीडिया पर खुद को मंत्रालय का नीतिगत सलाहकार बताने वाले फर्जी अकाउंट्स के खिलाफ चेतावनी जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि उसका ऐसे दावों से कोई संबंध नहीं है। मंत्रालय के अनुसार ये जालसाज लोगों को मां के साथ काम करने का तरीका सिखाने के नाम पर पैसे वसूल रहे हैं और ट्रेनिंग सेशन आयोजित कर रहे हैं, जिससे आम जनता को सतर्क रहने की अपील की गई है। केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (METI) ने व्हाट्सएप के नए यूजरनेम फीचर पर विस्तृत जवाब देने के लिए मेटा कंपनी को 9 जुलाई 2026 तक की मोहलत बढ़ा दी है। सरकार की मुख्य चिंता यह है कि मोबाइल नंबर छिपाने वाले इस फीचर के आने से साइबर अपराधियों द्वारा इसका दुरुपयोग, फर्जीवाड़ा और तस्वीरों का गलत इस्तेमाल बढ़ सकता है, जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित होगी। मंत्रालय ने सुरक्षा व प्राइवेसी के बीच संतुलन की समीक्षा होने तक भारत में इसे व्यापक रूप से लागू न करने को कहा है, जबकि मेटा का तर्क है कि यह फीचर यूजर्स की गोपनीयता बढ़ाने के लिए लाया गया है। नवादा के डॉक्टर श्री कृष्ण स्मारक हॉल में आयोजित सवर्ण यादव समाज की बैठक में वक्ताओं ने आपसी मतभेद भुलाकर भाईचारा, सामाजिक समरसता और संगठनात्मक एकजुटता को मजबूत करने पर बल दिया। बैठक में सरकार पर भेदभाव और एनकाउंटर के नाम पर निर्दोषों की जान लेने का आरोप लगाया गया तथा समाज के लोगों से अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक तरीके से एकजुट रहने का आह्वान किया गया। बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने व्यवस्थित और सुनियोजित विकास के लिए प्रस्तावित सीतापुरम ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्र में मास्टर प्लान तैयार होने तक 30 जून 2027 तक जमीन की खरीद बिक्री, हस्तांतरण, भूमि विकास और भवन निर्माण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इस प्रतिबंध के दायरे में डुमरा, परसौनी और रीगा प्रखंड की कई पंचायतों के साथ साथ सीतामढ़ी नगर निगम के कई वार्डों को शामिल किया गया है,
ताकि टाउनशिप की विशेष क्षेत्र की आयोजना प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाया जा सके। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद पूर्व मेदिनीपुर जिला प्रशासन ने दीघा के मुख्य प्रवेश द्वार से पूर्ववर्ती सरकार के प्रतीक विशाल विश्व बांग्ला लोगो को हटाने के लिए आधिकारिक निविदा टेंडर जारी कर दी है। ये लोगो राष्ट्रीय राजमार्ग 116B पर स्थित एक भव्य द्वार पर है, जिसे क्रेन और भारी मशीनों की मदद से जुलाई के मध्य तक कड़े सुरक्षा घेरे व ट्रैफिक डायवर्जन के बीच हटाने की योजना बनाई गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बागी नेताओं को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि गद्दारी की भी एक सीमा होती है और अगर उनमें हिम्मत है तो वे सीधे भाजपा में शामिल होकर दिखाएं। उन्होंने विरोधियों पर तीखा हमला बोलते हुए स्पष्ट किया कि यदि उन्हें राजनीतिक रूप से रोकना है तो विरोधियों को उन्हें मारना पड़ेगा, क्योंकि वे झुकने वाली नहीं हैं। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।